स्मार्ट ग्रिड में इसके पहले तक क्या क्या हो चुका था हमारा। बोलो। हम लोग पढ़े थे ना माइक्रो ग्रिड के बारे में, क्या था माइक्रो ग्रिड, कोई बता सकते हो? एक्सप्लेन करो माइक्रो ग्रिड को। कोई भी। थोड़ा भी ट्राई नहीं करोगे? हाँ जय, बोलो क्या है माइक्रो ग्रिड। जय अनम्यूट करो और बोलो क्या है माइक्रो ग्रिड। क्या सर, माइक्रो ग्रिड? हम्म क्या है माइक्रो ग्रिड, पढ़ाए हैं ना, बताए हैं ना। यस सर। सर मेरा हम्म कुछ क्लास छूट गया था सर। ठीक। यहाँ पे किसी को नहीं याद है? सबीर, शोएब। हेलो। हाँ जी माइक्रोग्रिड। सर। माइक्रोग्रिड क्या है? सर ये मतलब स्मॉल नेटवर्क होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी का सर, प्रोडक्शन करने का सर। हेलो। यूजुअली मतलब जुड़ा रहता है सर, सेंट्रलाइज से जुड़ा रहता है सर। हम्म मतलब मिनी प्रोडक्शन होता है सर इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा? हेलो, आवाज आ रहा है जी मेरा? सर। बोलो। जी और सर। इसके अलावा? इसके अलावा? देखो होता क्या है कि जो हमारा कन्वेंशनल ग्रिड था, उसमें हम लोग क्या करते थे, जनरेशन एक जगह करते थे ना। हम्म यस सर। हाँ, रिस्पांस देते रहो तब समझ में आएगा कि कनेक्टेड है ना। तो पुराना जो हमारा कन्वेंशनल ग्रिड था वो सेंट्रलाइज्ड था, मतलब एक जगह जनरेशन करते थे, वहाँ से क्या करते थे हम लोग, ट्रांसमिशन करते थे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, फिर यूटिलाइजेशन पार्ट आएगा जहाँ कंज्यूमर है, एंड यूज़र। तो अब क्या इस प्रॉब्लम था कि मान लो कभी किसी फॉल्ट के कंडीशन आ जाता था या मेंटेनेंस का कंडीशन आता था, तो हमारा क्या हुआ, वो मतलब पूरा सिस्टम में जहाँ जहाँ उस पर डिपेंडेंट है, उस कन्वेंशनल सोर्स पे या उस पे जो सेंट्रलाइज सोर्स पे, तो पूरा हमारा ब्लैकआउट होता था। तो अब हम लोगों का क्या है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, तो हम लोग डिपेंडेंट होते गए एनर्जी सोर्स पे। मतलब हमको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि हमारा बिजली एक सेकंड के लिए भी कटे, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो कम हो रहा था, तो उसको सुधारने के, उसको बचाने के लिए क्या किया गया कि हम लोग शिफ्ट होने लगे तुम्हारे इसमें, जैसे हो गया फोटोवोल्टाइक सोल हो गया, विंड हो गया, फ्यूल हो गया, फ्यूल सेल हो गया, माइक्रो टर्बाइंस हो गया। ये सब तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन को बहुत बड़ा, मतलब क्या बोले उसको, बहुत एक ऊंचा स्थान प्रदान किया हमारे पावर सिस्टम में। ठीक है। अब इस समय क्या होने लगा कि जैसे अब देखो तो यहाँ पे जो हमारा ग्रिड है, सेंट्रलाइज ग्रिड है, वो क्या इस जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ग्रिड है उससे कनेक्टेड होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब देखो माइक्रो ग्रिड क्या होता है, माइक्रो ग्रिड तुम्हारा बना होगा माइक्रो टरबाइन का, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। ठीक है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम समझ में आता है क्या होता है? हम्म
जैसे बैटरी बैंक हो गया, ये हो गया एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसके बाद लोड हो गया, और कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसिंग कन्वर्टर्स हो गया। कन्वर्टर का क्या काम है, कोई भी तो बताओ। पावर को कन्वर्ट करता हूँ कन्वर्ट करता है मतलब? डीसी से एक एक फेज से, या हाई पावर को लो पावर में, या फिर एसी को डीसी में। ठीक है, तो जो हमारा जनरेशन हो रहा है फोटोवोल्टाइक से या जो भी इसमें तुम्हारा है, तो उससे हमारा डीसी जनरेशन हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं बैटरी बैंक में। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि उसको यूटिलाइज करना है। तो मैक्सिमम हमारा जो अप्लाइंसेज है एसी है, तो हमको उसको क्या चाहिए, आउटपुट एसी चाहिए, ठीक है। तो माइक्रो ग्रिड जो है वो तुम्हारा जनरेशन, वो किससे किससे बना होगा, उसमें जनरेशन पार्ट भी होगा, स्टोरेज पार्ट भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, लोड भी कनेक्टेड होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेसिंग कन्वर्टर भी होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? रिप्लाई तो दो। ये सर। तो यस सर। अब क्या है, जो हमारा माइक्रो ग्रिड है वो या तो हमारे सेंट्रलाइज ग्रिड से कनेक्टेड भी रह सकता है, या वो तुम्हारा आइलैंडिंग मोड में भी काम कर सकता है। आइलैंडिंग कहने का मतलब है कि देखो, जैसे अगर मान लो हमारा सेंट्रलाइज ग्रिड से कनेक्टेड है, तो सप्लाई हम उसमें ले भी रहे हैं, सरप्लस एनर्जी को हम उसको दे भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेंट्रलाइज ग्रिड से कनेक्टेड हैं, जो हमारा कन्वेंशनल ग्रिड है, तो अगर मान लो हमारा जो जनरेशन हो रहा है सरप्लस एनर्जी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सप्लाई दे भी सकते हैं कन्वेंशनल ग्रिड में वापस। और नहीं तो दूसरा क्या होता है कि हमको पता है कि इस एरिया कितना लोड है, हम अपना इसको सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये स्वतंत्र होके खुद भी काम कर सकता है। माइक्रो ग्रिड जो है वो तुम्हारा आइलैंडिंग मोड में भी काम कर सकता है, जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारा इससे कनेक्टेड ही रहे सेंट्रलाइज ग्रिड से, ठीक है। वो क्या हो सकता है, आइलैंडिंग मोड में भी काम कर सकता है, कि उसको ज़रूरत नहीं है कि हम किसी से कनेक्टेड रहें, हम अपना एनर्जी जनरेट करेंगे, हम अपना एनर्जी को क्या करेंगे, अपने कस्टमर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ ठीक सर। ठीक है। तो अब बेनिफिट्स क्या होगा माइक्रो ग्रिड का? बेनिफिट होगा कि इनेबल ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल स्मार्ट ग्रिड टेक्निक्स होगा। मतलब अगर क्या है कि हमारा जो ग्रिड है वो मॉडर्न होगा, इसमें हमारा लोड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, प्लस हम क्या है कि ऑन साइट जनरेशन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ठीक है ना। और इसमें जितना भी हमारा स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग क्या कर सकेंगे, एक दूसरे से जोड़ सकेंगे, ठीक है। दूसरा, माइक्रोग्रिड में जनरेशन जनरली बेसिक तुम्हारा होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो अगर ये हमारा माइक्रोग्रिड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, इन्हेंस होगा इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मतलब जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, उस पर हम लोग ज़्यादा काम करेंगे, उससे हमारा ज़्यादा जनरेशन होगा। तो क्या है कि जो भी नया हमारा जो पावर का डिपेंडेंसी है कन्वेंशनल पे, मतलब जैसे कोल पे हो गया, कन्वेंशनल जो हुआ, कोल हुआ, डीजल हुआ, इस पे कम होगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा क्या होता है ना, जो ट्रांसमिशन लॉसेस जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ऑन साइट जनरेशन करते हैं तो हमारा ट्रांसमिशन लॉसेस भी बढ़ता है या घटता है? घटेगा सर। ट्रांसमिशन लॉसेस भी घटेगा। ट्रांसमिशन लॉसेस घटेगा जहाँ पे, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अच्छा, पीक लोड क्या होता है? जिस समय सर मैक्सिमम डिमांड रहता है सर, उस समय को हम लोग पीक लोड कहते हैं। मतलब पूरे ये ज्यादा पूरे पूरे दिन का या पूरे साल का या पूरे ईयर पूरे मंथ का जो भी सबसे ज़्यादा डिमांड, अगर हम वीकली चार्ट बनाएंगे तो वीक में सबसे ज़्यादा जो होगा लोड डिमांड वो होगा हमारा मैक्स पीक डिमांड। तो अगर हम एक जगह हम जनरेशन कर रहे हैं और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा पीक डिमांड है उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोड सीधा हमारा जनरेटिंग स्टेशन पे पड़ रहा है, ठीक है, एक ही स्टेशन यूनिट पे।
अब क्या किया गया कि देखा गया नहीं भाई, अगर हम एक ही जगह से जनरेशन कर रहे हैं और उसको ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो हमारा ट्रांसमिशन वायर का कुछ कैपेसिटी है, उसका कुछ कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब भीड़ होगा। जैसे मान लो हम उस दिन भी एग्जांपल दिए थे ना कि दिल्ली और ये सब में बहुत धीरे देख रहे हो कि पूरे शहर के लोग जॉब में जाते हैं, सभी वहाँ गाड़ी रख रहे हैं। अब वो एक पाथ में दौड़ा रहे हैं गाड़ी को, तो वहाँ पे क्या होता है, जाम होता है। तो अब दिल्ली में बहुत जगह जाओगे तो देखोगे तुमको जैसे यहाँ हमारा मान लो 6 लेन ड्राइव है ना, तो 6 लेन है या 4 लेन है, तो ये आधा चलता है हमारा एक साइड के लिए, आधा जाने के लिए, आधा आने के लिए। लेकिन बहुत सारा जगह क्या किया जाता है कि ट्रैफिक को कम करने के लिए उसके ऊपर सेम डायरेक्शन पे ही और तुम्हारा 2-3 फ्लाईओवर बना दिया जाता है कि जिसके चलते वहां से गाड़ी पास हो और हमारा ट्रैफिक कम जाम हो। इस तरीके का चीज कहीं देखे हो? जी सर। देखे हो? तो अब हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है, एक तरह से समझो उस पे भी तो ट्रैफिक होगा, कि ट्रैफिक होने का मतलब है कि उसका भी तो एक कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा लॉसेस बढ़ेगा, ट्रांसमिशन में फॉल्ट आएगा। और ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया कि देखिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, ऑन साइट जनरेशन को करना स्टार्ट किए। तो ऑन साइट जनरेशन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, पीक लोड, हमारे ट्रांसमिशन पे लोड कम हो गया, जनरेटिंग स्टेशन पे लोड कम हो गया। ठीक है, कुछ जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाकी इन सब साइट में, तो वहाँ से भी हम जब सप्लाई लेने लगे तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा पीक लोड को हम आसानी से मैनेज करने लगे हम लोग, कि जब जैसा हमारा ज़रूरत है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से कर पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो अगर एक्स्ट्रा सरप्लस चाहिए तो हम क्या करेंगे, मेन ग्रिड से लेंगे। और अगर हमारा नहीं है एक सरप्लस तो हम लोग क्या करेंगे, हम अगर सरप्लस जनरेशन कर रहे हैं तो हम उसको वापस दे देंगे। समझ में आया ये बात? हाँ या नहीं? सर नहीं समझ में आया सर, फिर से सर एक बार। अरे यार देखो, मान लो अगर हम लोग एक जगह से हम मतलब सिंपल सा हम बात बता रहे हैं तुमको, जैसे अभी कोविड का सिचुएशन, ठीक, कोविड में हम लोग सोचें कि हम पूरे रांची को जो जो लोग बीमार हैं उनको घर में खाना पहुंचाने का, क्लियर है, हम एक जगह खाना बनाएंगे और वहां से सप्लाई करेंगे। तो हम एक क्या किए, टोल फ्री नंबर बना दिए। टोल फ्री नंबर जब हम बना दिए तो मेरे पास कॉल आने लगेगा, आएगा या नहीं आएगा? यस सर। आएगा सर। जब कॉल आने लगेगा तो शुरू में एक दिन कुछ कम होगा, फिर धीरे धीरे जब कॉल बढ़ेगा और हम एक ही नंबर पे हैं और एक ही जगह खाना बना के उसको हम बैठे, तो नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ता रहेगा या नहीं बढ़ता रहेगा? हमारे पे लोड बढ़ेगा कि नहीं खाना बनाने का? बढ़ेगा सर। तो हम अब देख लिए कि नहीं भाई, रांची में हर एरिया में हमारा आदमी है और हम क्या कर सकते हैं, हर लोकल एरिया में हम खाना बना के उनको सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 4-5 सेंटर बना दिए रांची में ही, या फिर जहाँ जहाँ देना 4-5 सेंटर बना दिए, वहाँ से खाना बांटने लगे। अब हम देखें कि मेरा पुराना जो मेन सेंटर था वहाँ पे भी हमारा कुछ कैपेसिटी है खाना बनाने का, तो कहीं पे अगर घटेगा तब हम यहाँ से सप्लाई देंगे उसको खाने का। तो इससे क्या हो गया, एक जगह लोड ना होकर चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम खाना भी टाइम पे पहुंचाने लगे, गर्म खाना भी दे रहे हैं, प्लस क्वांटिटी भी, मतलब हमारा घटने का चांस कम हो रहा है, क्योंकि हम एक जगह बल्क अमाउंट में बना रहे हैं। तो हो सके कुछ हमारा ज़्यादा बन रहा होगा, अब क्या है कि छोटा छोटा बनाएंगे तो हो सके खाने का वहाँ बर्बादी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। बात समझ में आया? जी सर। तो क्या हम यहाँ खाना बेचने के लिए हैं पावर सिस्टम में? नो नो सर, सर, जनरेशन अलग अलग जगह से करेंगे। जनरेशन अलग से करेंगे। अब समझ में आ गया बढ़िया से? यस सर। और उसके क्या जो जो अलग अलग जगह से करेंगे उसका कैपेसिटी जहां मान लो कम होगा या वहां पे लोड बढ़ेगा तो हम इधर से सरप्लस दे देंगे। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ माइक्रोग्रिड सबसे पहला क्या हो गया, इनेबल्स ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हो गया। दूसरा, इनहेंस द इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसके अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्रमोट एनर्जी इफिशिएंसी एंड रिड्यूस लॉसेस बाय जनरेशन नियर डिमांड, पोटेंशियल टू रिड्यूस पीक लोड। इसके बाद एक चीज याद करो, जब हम पावर सिस्टम का थोड़ा ओवरव्यू बता रहे थे तो हम लोग क्या हम बताए थे कि एक 500 मेगावाट का यूनिट बैठाने के जगह हम लोग तोड़ तोड़ के बैठाना अच्छा होता है, 200 100 150 वैसे करके तोड़ा जाता है। बताए थे नहीं बताए थे? यस सर।
प्लस हम हर जगह एक चीज बोले हैं, जब हम एस्टिमेशन भी पढ़ा रहे थे, कि हर जगह हम लोगों को बैकअप एक रखना होता है, ठीक है, फ्यूचर एक्सटेंशन या के लिए जगह। तो ऐसे ही पावर सिस्टम में हमको एक सरप्लस एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी जनरेशन के लिए यूनिट रखना पड़ता है, जो कि हम बाद में मीट, उसका अगर बढ़ता है हमारा डिमांड तो उसको हम लोग मीट कर पाए। तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन करके रखना पड़ता है। क्लियर है एक ही जगह पे? जैसे अभी हम क्या बताएं कि खाना बनाने वाले में तुमको अगर मान लो एक जगह खाना बना रहे हो, तो तुमको क्या करना होगा कि कुछ एक्स्ट्रा खाना बना के रखना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर सडन हमारे पास कॉल आएगा तब तुम नहीं ना बना सकते हैं क्या, सडन डिमांड। Yes, sir. तो हम लोग को क्या करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा खाना बना के रखना पड़ता है। अगर हमारे पास वो लोड नहीं, वो डिमांड नहीं आता है, तो खाना बर्बाद होगा, होगा या नहीं होगा? Yes, sir, होगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मान लो एक जगह 500 आदमी का बन रहा है, वही डिस्ट्रीब्यूट कर दे 100 तो वहाँ पे खाना कम बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि वो 100 के हिसाब से बनाएंगे। अगर फिर से हमारे पास डिमांड आएगा तो हम तो बैठे हैं, मेन यूनिट बैठा है, वहाँ से हम सप्लाई देंगे थोड़ा। तो होता क्या है कि जो हम कोई भी पावर प्लांट जब इंस्टॉल करने जाते हैं, पावर प्लांट को हम इंस्टॉल करते हैं, तो उस समय हम लोग कुछ उसमें सरप्लस, मान लो अगर मेरा 500 मेगावाट का कैपेसिटी का है ना, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 1000 मेगा, मतलब उसे 100 के लिए हम लोग बढ़ा लेते हैं ना। क्यों बढ़ाते हैं कि मान लो एनर्जी अगर हमारा बढ़ेगा, तो एनर्जी अगर, सॉरी, हम डिमांड हमारा बढ़ेगा तो हम उसको मैनेज कर सकेंगे। लेकिन अब अगर हम क्या किए, जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सब जगह, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कर रहे हैं, तो ये जो हम एक्स्ट्रा यूनिट रख रहे हैं ना, जो रिजर्व कैपेसिटी के लिए, तो उसको हमको रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बात? Yes, sir. तो ये हो गया। प्लस एक चीज़ और था कि जो हम लोग पढ़ रहे थे स्मार्ट ग्रिड, तो स्मार्ट ग्रिड में हम लोग यूज़र को, थर्ड पार्टी जो है या तो यूज़र है, उनको भी मौका मिलता है। तो यहाँ पे अगर ऑन साइट जनरेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन करके हम सेल कर रहे हैं, कुछ मनी अर्न हो रहा है, तो इससे थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट भी होगा लोकल ग्रिड में। या तो लोकल ग्रिड के लिए कुछ आएंगे, या हो सके बोलेंगे हमने, हम सप्लाई के लिए आएंगे, या कोई बोलेगा नहीं हम सिर्फ मनी कनेक्शन के लिए आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टी सामने आएंगे, बहुत सारे इंटरप्रेन्योर सामने आएंगे जो कि इस चीज़ में जुड़ना चाहेंगे। और जुड़ना चाहेंगे तो इससे भी सरकार को फायदा है और हम लोगों को फायदा है। क्योंकि जितना मतलब टूटा हुआ चीज रहेगा, टूटा कहने का मतलब है जनरेशन पार्ट अलग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन सब अलग रहेगा ना, तो हमारा काम करना आसान रहेगा। जैसे कि याद करो स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर हम लोग क्या किए थे कि 7 डोमेन में बांट दिए थे, सभी का काम अलग अलग था, तो काम आसान हो गया था ना। Yes, sir. क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में आएगा बेनिफिट में, मीट्स इंड यूजर नीड्स। इंड यूजर नीड क्या है? एक जो तुम इंड यूजर मतलब कंज्यूमर होते हैं, तो कंज्यूमर का क्या नीड्स होता है, कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है, बताओ। कंटिन्यूअस सप्लाई। ठीक, कंटिन्यूस सप्लाई मतलब कि तुमको क्रिटिकल लोड, जब भी तुम्हारा लोड बढ़ेगा उसमें इंश्योर होना चाहिए कि तुमको पावर लो सप्लाई प्राइस में sir. लो प्राइस में होगा। देखो एक चीज है कि अगर हम तुमको क्वालिटी देंगे ना, तो थोड़ा प्राइस में कॉम्प्रोमाइज कस्टमर भी करता है ना। कपड़ा भी अगर हम एक सिंपल सा खरीदने जाते हैं, तो क्या हम सिर्फ सस्ता कपड़ा खोजने जाते हैं, या अगर हमको कुछ बढ़िया कपड़ा दे रहा है, बढ़िया चीज दे रहा क्वालिटी है, बढ़िया चीज दे रहा है, तो हम थोड़ा सा रेट ज्यादा देने को तैयार होते हैं, लेकिन उसमें भरोसा होना चाहिए, है ना। तो यही है यहाँ पे कि पहला एंड यूजर में कि इंश्योर एनर्जी सप्लाई फॉर क्रिटिकल लोड्स, मतलब हमको हमेशा इस चीज़ का सियोरिटी होना चाहिए कि मेरा लोड बढ़ेगा घटेगा, कभी हमारा डिमांड, दिवाली के समय लोड बढ़ गया तो भी हमको सप्लाई मिलना चाहिए, गर्मी आ गया मेरा लोड बढ़ गया तो भी हमको सप्लाई मिलना चाहिए, जाड़ा आ गया थोड़ा हम मेरा लोड कम हो गया, ठीक है, मान लो हम एक बात बता रहे हैं, हीटर हम नहीं चला रहे, लोड कम हो गया, हमको लोड सप्लाई मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा बढ़ता है गर्मी में लोड तो हमको बंद कर दोगे, हम मैनेज नहीं। हमारे घर में अगर 10 एसी है तो हम 10 एसी चलाना चाहेंगे, हमारे घर में 10 कूलर है तो हम 10 कूलर, 10 हीटर तो 10 हीटर, या वॉशिंग मशीन, हम सब चलाना चाहेंगे। तो हमको हर लोड को मेरे सेटिस्फाई करना चाहिए, हमारे हर सप्लाई पहुंचना चाहिए मेरे घर तक, ये हमारी इंश्योरिटी चाहिए, है ना। इसके बाद क्या होगा,
तुम्हारा पावर का जो क्वालिटी होगा वो हमको पावर क्वालिटी मतलब वोल्टेज या करंट का लेवल, पावर फैक्टर, ये सब चीज़ हमको हमेशा एकदम अप टू द मार्क मिले। तो क्या है, पावर फैक्टर अगर हमको 0.9 होगा, 0.95 होगा तो बिजली बिल भी कम आएगा। तो हमको ये सब चीज़ चाहिए। ठीक है। इसके बाद है कि अगर डिमांड साइड मैनेजमेंट, अगर मान लो हमारा जो है, जो जैसे क्या था कि मान लो अगर हमारा डिमांड है, हमारा लोड, हम है कनेक्टेड है, एंड यूजर मेरे पास क्या है, अप्लाइंसेज है, क्या चलाना है, इसका डेटा अगर मिलता रहेगा कस्टमर, सॉरी जनरेटिंग यूनिट को, तो वहाँ से क्या होगा, हमारा जो हर चीज जो हमारा मतलब जैसे लोड मैनेजमेंट पढ़ाए थे ना उस समय कि अगर हमारा जो जरूरी लोड है तो हम उसको उसी समय चलाएंगे, कॉस्ट महंगा में भी। लेकिन अगर हमारा जरूर जैसे कपड़ा धोना, हम शाम को भी या रात को भी कम प्राइस में धो सकते हैं। ये चीज मैनेजमेंट, लोड मैनेजमेंट था ना, याद आ रहा है? यस सर, वो जो ओनली इमरजेंसी में यूज करेंगे। हाँ, तो वो सब चीज़ का भी अगर डेटा अगर मिलता रहेगा जनरेटिंग स्टेशन को, तो हमारा क्या कर सकेगा, बहुत मतलब आसानी से हमको सप्लाई दे पाएगा। तो वो क्या करेगा कि डिमांड साइड जो कि जो हमारा कस्टमर है, तो उसमें लोड को मैनेज करने का जो टेक्निक है उसको प्रमोट करेगा, है कि नहीं? हम्म। यस सर। अगर मान लो जनरेटिंग जो यूनिट है, स्टेशन है, वो अगर किसी को नहीं बताएगा कि मेरा क्या मतलब कैसे हम डिमांड मैनेज करेंगे, कैसे हम पिक लोड और बेस मतलब बेस लोड पे करे अपना अप्लाइंसेस को यूज़ करेंगे, तो कोई कस्टमर को पता नहीं चलेगा। तो वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा यहाँ पे डिमांड साइड मैनेजमेंट एंड लोड लेवलिंग। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि वो यहाँ पे कस्टमर का पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज किया जाएगा। कस्टमर पार्टिसिपेशन क्या है यहाँ, कि अगर कोई हमारा लोग ऑन साइट जनरेशन करना चाहता है तो उसको भी वहाँ पे मतलब मोटिवेट किया जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो अब इतना हम लोग पढ़ लिए, ये बेनिफिट्स हम लोग पढ़े थे किसका, माइक्रोग्रिड का। तो माइक्रोग्रिड किससे किस, माइक्रोग्रिड है क्या, तो जो स्मॉलर हमारा जनरेटिंग सिस्टम है, जैसे फोटोवोल्टाइक, ये सब फ्यूल सेल हो गया, विंड हो गया, इन सब चीज़ों को हमारा न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ मैच करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन के साथ करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन को यूज़ करते हुए अपने लोकल एरिया के इलेक्ट्रिसिटी नीड को मीट करने का है। तो जो हमारा माइक्रो ग्रिड है वो तुम्हारा क्या होता है, ऑन साइट होता है जनरेशन। यहाँ पे ये किस किस चीज़ों से बना होता है, तो माइक्रो टर्बाइन से एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, प्लस तुम्हारा लोड होगा, कंट्रोल सिस्टम होगा, प्लस इंटरफेसिंग का होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से माइक्रो ग्रिड मिला है, बना है। माइक्रो ग्रिड क्या हो सकता है, तुम्हारा आइलैंडिंग मोड में भी काम कर सकता है, या सब इसके साथ कनेक्ट होके भी काम कर सकता है मेन ग्रिड के साथ। ठीक है। एडवांटेज हो गया। एप्लीकेशन हम लोग का क्या क्या हो सकता है माइक्रोग्रिड का, तो माइक्रोग्रिड कैन मीट द नीड्स ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो माइक्रोग्रिड में ये कैपेसिटी है कि वो लोकल एरिया में एनर्जी को बिना रुकावट के अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई को कंटिन्यू दे सकता है। कहाँ कहाँ दे सकता है, तो कमर्शियल को भी दे सकता है, डोमेस्टिक को भी दे सकता है, इंडस्ट्रियल को दे सकता है, किसी तरीके का इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, शॉपिंग मॉल है, इन सब चीज़ों को सप्लाई दिया जा सकता है। अभी भी देखते होगे कि झारखंड में बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग में ऊपर फोटोवोल्टाइक सेल लगाया जा रहा है, उससे जनरेशन करके उनके नीड मतलब उसके इलेक्ट्रिक चार्जेस को कम किया जा रहा है। ये चीज़ देख रहे हो? जी सर। तो ये क्या है, क्योंकि उसमें ये कैपेसिटी है, ये पोटेंशियल है वहाँ पे कि हम उसके से अपने जो लोड है उसको हम कम कर सकें, हम जो हमारे सेंट्रल ग्रिड है हम उसको थोड़ा सा लोड अपना कम कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रहा है। ठीक है। अब जैसे बहुत सारा आइलैंड होता है जहाँ पे देखते होगे कि बहुत पावर मतलब हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे इन तरीके का चीज़ों को बेनिफिट मतलब हम लोग बहुत आसानी से इंस्टॉल करके वहाँ के लोगों को बेनिफिटेड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कहीं कुछ पूछना है अभी, बोलो, माइक्रोग्रिड के एप्लीकेशन में, माइक्रोग्रिड का एडवांटेज में। देखो, वर्ल्ड का बहुत सारा ऐसा एरिया है ना जो जहाँ पे अभी भी तुम्हारा बिजली, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अभी बहुत डेवलप नहीं है, तो उनके बहुत सारे ऐसे जगह देश में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर सप्लाई नहीं हो
पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो अगर हम इस तरीके का ऑफ ग्रिड बनाएंगे, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड, जो भी ऑन ऑफ ग्रिड होगा, तो इससे क्या है कि जो पीपल वहाँ पे रह रहे हैं बहुत सारे, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हो पाएगा, है कि नहीं? यस सर। इंडिया में भी बहुत सारा, हमसे बहुत देश की बात छोड़ो, इंडिया में भी बहुत सारा ऐसा गांव है जहाँ पे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं पहुँच सका है। क्या हर जगह पहुँच गया है? इंडिया में भी हर छोटे छोटे गाँव में एक एक घर का गाँव है, तो वहाँ भी पहुँच गया है क्या? नो सर। तो वहाँ पे भी अगर इस तरीके का जो हमारा ऑफ ग्रिड है इसका हम इंस्टॉल करेंगे, और इस तो अगर हम इस तरीके का माइक्रो ग्रिड इंस्टॉल करके उसको हम कनेक्ट करेंगे इनसे कंज्यूमर को, तो हमारा हर पर्सन तक इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, यस सर। तो माइक्रो ग्रिड समझ में आया सभी को, या दिक्कत है माइक्रो ग्रिड में अभी भी? क्या बोल रहे हो, बोलो। कोई रिप्लाई? समझ आ गया। समझ आ गया सभी को? सिर्फ एक ही का आंसर आ रहा है, बाकी का? समझ गए सर? चलो यस बहुत सर, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया है। तो इनका जो नोट्स होगा, मॉड्यूल देखना, मॉड्यूल में तुम लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है सर। मॉडल जब खोलोगे हम दिखा देते हैं। मॉडल पे जाओगे, स्मार्ट ग्रिड, ठीक है, ये तुम्हारा तीनों इसमें मिल जाए, कंसेप्ट मिल जाएगा, वाई माइक्रोग्रिड मैटर, माइक्रोग्रिड, बेसिक ऑपरेशन, तीनों को डाउनलोड करके एक बार रीडिंग डालोगे, ठीक है? ठीक सर। चलो तो यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। कोई डाउट होगा, अटेंडेंस हमको भेज देना, ले लियो ना अटेंडेंस? हाँ सर। ठीक, तो भेज देना, कोई डाउट होगा तो उसको हमको बोलना, ठीक है?